दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं जिसका दूर बिंदु अनंत होता है। ठीक है। और आप लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए हम लोग कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। ठीक है। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग इसी चैप्टर्स में इसका क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए देख लीजिए, जैसा स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु आँख से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। सुनिए, निकट दृष्टि दोष में केवल निकट की वस्तु दिखाई देंगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देंगी। और दूर की वस्तु देखने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इनफाइनाइट। यानी अगर दूर की वस्तु में देखनी है तो दूर की वस्तुओं के लिए हम लोग इनफाइनाइट लेते हैं। और भी का मान आपको दिया है 70 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आपसे पूछा क्या है, एफ, और फिर पी भी पूछा है। ठीक है। तो चलिए एफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले देखिए यहाँ पे एफ निकालने के लिए आपको लेंस का सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये है आपका लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में थोड़ा सा अंतर होता है कि दर्पण सूत्र में ये पॉजिटिव होता है और लेंस में ये निगेटिव होता है। ठीक है ना। देख लीजिए थोड़ा सा अंतर होता है कि दर्पण में ये फार्मूला पॉजिटिव होता है और लेंस के लिए ये फार्मूला क्या होता है, निगेटिव। क्योंकि हम लोग मानव नेत्र में लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, न कि दर्पण का। तो इसलिए हम लोग लेंस फार्मूले से इसे लगाएंगे। चलिए ये अब क्या है, लेंसों की फोकस दूरी है। ये अब क्या आपका लेंसों की फोकस दूरी है। और भी क्या है, वस्तु जहाँ पे दिखाई दे रही होगी वो दूरी होती है लेंस से। ठीक है। और यू क्या है, कितनी दूर पे वस्तु रखी हुई है। तो हमें अनंत पे वस्तु देखना है, दूर बिंदु हमारा कहाँ पे, अनंत होता है। तो चलिए यहाँ पे मान रख के चेक करते हैं कि फोकस दूरी कितनी आएगी। फोकस आएगा तभी हम लोग निकाल पाएंगे। इधर देखिए, तो 1/f, भी का मान है -70 और ये माइनस 1/इनफाइनाइट। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1/इनफाइनाइट बराबर क्या होता है, 0। ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से कि f बराबर कितना होगा। ठीक है। तो आपको देख लो, यहाँ पे देखने से पता चल जा रहा है कि f का मान निगेटिव आ रहा है। तो ये कौन सा लेंस होगा,
ये आपका अवतल लेंस होगा। ठीक है, अगर ये आपका मान निगेटिव आ रहा है तो ये कौन सा लेंस होगा आपका, ये आपका अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो चलिए अच्छा, अब हम लोग क्या निकालते हैं इसके बारे में। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि इसकी क्षमता कितनी होगी। तो हमने बताया था कि लेंस की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है। तो देखिए, लेंस की क्षमता P बराबर 100/f, ये सेंटीमीटर में है। किस में है ये, सेंटीमीटर में। चलिए रख के देखते हैं यहाँ पे। कितना है तो आपका -70, काटिए, कट गया, भाग दीजिए 10 में तो 7 से, तो माइनस भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बार जाएगा। ठीक है, और फिर कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा, तो 20 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14, यानी ये आपका आएगा -1.42 डायोप्टर। ये है लेंस की क्षमता। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको कैसे क्या निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब। सेकंड क्वेश्चन देखिए, देख लिए क्वेश्चन, देखिए सेकंड उदाहरण। एक व्यक्ति निकटदृष्टि दोष से पीड़ित है। एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। व्यक्ति का दूर बिंदु उसकी आँख से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि उसके ऐनक के लेंस की शक्ति -0.5 डायोप्टर है, तब वह कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। तब वह कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। क्वेश्चन लिख लीजिए इसको अपने फेयर कॉपी पे। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं हम लोग। ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन में कहा है कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, तो आप जाहिर सी बात है इसे निकट की दिखाई देगा। ठीक है, एक निकट दृष्टि दोष से एक पीड़ित व्यक्ति है, तो कह रहा है आगे कि व्यक्ति का दूर बिंदु उसकी आँख से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये क्या दिया हुआ है, भी का मान दिया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि उसके ऐनक के लेंस की शक्ति यदि उसके ऐनक के लेंस की शक्ति -0.5 डायोप्टर है, तब वह कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, चलो नोट करते हैं। अच्छा, उधर लेंस की क्षमता दिया हुआ है यहाँ पे, तो लेंस की क्षमता को P से दिखाते हैं। ये आपको -0.5 डायोप्टर दिया है।
ठीक है, तो पहले हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो फोकस दूरी क्या आता है, 100, फार्मूला देखिए ये होता है P बराबर 100/f। तो इसको हम लोग f का मान निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब बताइए 100/0.5 माइनस, तो जब हम लोग भाग देंगे तो 0.1 अंक ऊपर बढ़ जाएगा, यानी 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये आपका आएगा 200 सेंटीमीटर। कितना आएगा ये -200 सेंटीमीटर आएगा। तो -200 सेंटीमीटर आएगा तो कौन सा लेंस होगा, तभी आपका अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, ये अवतल लेंस होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कि आपसे अब क्या पूछ रहा है कि कितनी दूर पर रखा जाना चाहिए, यानी यू का मान पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि v बराबर आपको दिया है क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर। पहले मैंने कहा कि v का मान निगेटिव लेते हैं इसमें, क्योंकि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आँख द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, वास्तविक, तो इसलिए v का मान हम लोग निगेटिव लेते हैं, ठीक है। लेंस सूत्र की बात करें तो देखो यहाँ पे लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो u का मान निकालना होगा, तो 1/u बराबर क्या होगा, 1/f माइनस 1/v, ठीक है। 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v, तो आपको यही निकालना है, ठीक है। चलिए मान रखते हैं। ये f का मान है आपका ये पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस चलिए यहाँ पे देखिए v का मान -50 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और f का -200 रखेंगे तो माइनस से -200 कैंसिल हो जाएगा, तब ये आपका आएगा 1/1/2 माइनस 1/50। एलसीएम लें तो आप जानते हैं इसका एलसीएम 200 ले सकते हैं। तो जब 200 लेंगे तो 200 में भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1, और 50 चौका 200, घटा के देखते हैं तो कितना आएगा -3/200। ये है 1/u का मान, ठीक है। तो ये बताइए कि u का मान कितना आएगा, u का मान आएगा -200/3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी भाग देने पर आपका आएगा ये -66.67 सेंटीमीटर, -66.67 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब
क्वेश्चन नंबर 3। देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। उदाहरण 3। एक व्यक्ति की बाईं आंख में निकट दृष्टि दोष है जिसका दूर बिंदु 4 मीटर है। एक व्यक्ति की बाईं आंख में निकट दृष्टि दोष है जिसका दूर बिंदु कितना है, 4 मीटर है, तथा उसकी दाईं आंख में दूर दृष्टि दोष है जिसका निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। उसकी आँखों के लेंसों का क्या सुझाव है होगा? उसकी आँखों के लेंसों का क्या सुझाव होगा? क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक व्यक्ति की बाईं आँख में निकट दृष्टि दोष है जिसका दूर बिंदु कितना है, 4 मीटर है, तथा उसकी दाईं आँख में दूर दृष्टि दोष है जिसका निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। उसकी आँखों के लेंसों का क्या सुझाव होगा? हो गया क्वेश्चन। चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, अगर व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब उसे दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मान नोट कर लेते हैं कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर दूर कहाँ, अनंत तक दिखाई देना चाहिए। और भी कितना से मीटर दिया है, 4 मीटर। हाँ, 4 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए, ये 4 मीटर से दूर अधिक नहीं देख सकता है। ठीक है, अधिक देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे अवतल लेंस का प्रयोग लगाना पड़ेगा। तो चलिए लेंस का सूत्र अप्लाई करते हैं। फार्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो ये आपका मान रखते हैं, एफ का मान -4 है और यू का मान -इनफाइनाइट। तो ज़्यादा कम लोग जानते हैं कि 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है, 0 होता है। 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 1/f बराबर क्या होगा, -1/4। ठीक है, तो अब बताइए कि f बराबर क्या होगा, -4 मीटर। अब माइनस चिन्ह ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो देख लीजिए, हमको क्वेश्चन ने यहाँ पे बता दिया कि अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसे दूर की वस्तुएं देखने के लिए कहाँ पे देखना, कहाँ तक दिखाई देना चाहिए, इनफाइनाइट तक। तो यू का मान क्या लेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, भी दिया है कि 4 मीटर तक स्पर्श देख पा रहा है, इससे अधिक नहीं देख पा रहा है। ठीक है, आइए तो हम लोग लेंस फार्मूले का सूत्र लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है ना, तो 1/u ये हो गया। तो अब ध्यान से देख लीजिए, u का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और f का जब रखेंगे तो -1/4। और आप जानते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अरे सॉरी, माइनस यहाँ पे रहेगा और f बराबर कितना आएगा, ऊपर चला जाएगा, तो f बराबर -4 मीटर होगा ये। ठीक है, और जब -4 मीटर होगा तो माइनस चिन्ह इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा लेंस होगा आपका, तो ये आपका अवतल लेंस होगा। आगे देखिए कि करा दाईं आँख से दूर दृष्टि दोष है, मतलब दूसरे आँख में इसे दूर दृष्टि दोष है। तो चलिए दूर दृष्टि दोष है तो इसका निकट बिंदु कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए।
यहाँ पे निकट बिंदु आपका -25 सेंटीमीटर होगा और भी कितना है -75 सेंटीमीटर। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। 1/f बराबर 1/v - 1/u, ये है फार्मूला। ठीक है, देख लीजिए फार्मूला है 1/f बराबर 1/v - 1/u, ये है लेंस फार्मूला। ठीक है, रखते हैं मान। तो जब रखेंगे हम लोग तो 1/f बराबर v का कितना रखें 75, यानी -75, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है ना, देखो ध्यान से, यहाँ देखो एलसीएम लेंगे 75 लेंगे, 75 में भाग देंगे तो ये -1 आ जाएगा, और 25 दिया 75, यानी 3 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2/, तब ये कितना आएगा, ये आपका 2/75 आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि ऐप का मान यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो 2/75 आया है, तो ऐप बराबर क्या हो जाएगा 75/2, यानी कि 37.5 मीटर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर होगा, और मीटर में चेंज करना होगा तो 100 से भाग दे दीजिए। सौ से भाग देंगे तो ये आपका आएगा 0.37 क्या मीटर। ठीक है, यानी उसको इतनी फोकस दूरी की आवश्यकता होगी, और इसकी लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं। लेंस की क्षमता है P बराबर 1/f मीटर, तो रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f का मतलब क्या है, इसको काट भी सकते थे हम लोग, तो यहाँ पे एक्चुअली लिख सकते थे 75/2 1/100, तो काटेंगे तो 25, हाँ 25 3 75, 25 चौका 100, यानी 3/8 आता है ये मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रखने में आसानी होता कि 1/3/8। ठीक है, तो जब ये उलट जाएगा तो 8/3 हो जाएगा, और भाग देंगे हम लोग 3 दूनी 6, 6 7 डायप्टर, तभी आपका इतना आता कि प्लस 2.67 डायप्टर आता। ठीक है, ये इसका मान है, तो आपका ये आंसर आ गया। तो बाईं आँख में एक अवतल लेंस जिसकी शक्ति होगी 0.25 डायप्टर, दाएं आँख में उत्तल लेंस है जिसकी शक्ति कितनी होगी 2.67 डायप्टर। ठीक है, तो आपको यही सुझाव उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जिससे कि उसको आपको उसे समझ में आएगा। ठीक है, और उसे दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 100 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को देखने के लिए एक लेंस की आवश्यकता होती है। वह बिना किसी सहायता के 20 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। उसको किस प्रकृति तथा फोकस दूरी के उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और नोट कर लीजिए।
एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 100 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को देखने के लिए एक लेंस की आवश्यकता होती है। वह बिना किसी सहायता के 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। उसको किस प्रकृति का, मतलब कौन सा, अवतल लेंस या उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा तथा उसकी फोकस दूरी की लेंस की आवश्यकता होगी। किस फोकस दूरी की आवश्यकता होगी? तो चलिए लगाते हैं इसको। ठीक है, देखें, यदि 100 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बना दे तो व्यक्ति वस्तु को स्पष्ट देख सकेगा। तो चले यहाँ पे u बराबर माइनस कितना दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कितनी दूरी पर रखा हुआ देख पा रहा है, -20 सेंटीमीटर पे। और फोकस दूरी निकालना है आपको, कितनी फोकस दूरी और किस प्रकृति का। तो आप जब फोकस दूरी निकालेंगे तो प्रकृति आपको पता हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे लेंस फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो लेंस फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये आपका 100 हो गया। v का मान रख दिया, इसको सॉल्व करते हैं। तो पॉजिटिव वाले को पहले रख लें, नेगेटिव वाले को बाद में। चलो एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम होगा 100, तो ये 1 होगा, 20 पंजे 100, यानी आपका आएगा -4/100, यानी ये 25 बार में कट जाएगा, -1/25। तो f बराबर कितना आएगा, -25 सेंटीमीटर। कितना आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा -25 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए कि अगर माइनस चिन्ह है तो कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस। ठीक है, यानी इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अवतल लेंस की प्रकृति होगी। ठीक है ना, यानी ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि हमें आँख में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का हम लोग अवतल लेंस लगाते हैं तो हमें प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा, 100 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति 45 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता व प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, देख लो,
एक दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति 45 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता व प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए लगाते हैं इसको भी। यहाँ देखिए, आपसे कहा है कि एक दीर्घ दृष्टि वाला, दीर्घ मतलब दूर, ठीक है, दीर्घ का मतलब क्या होता है? दूर होता है। एक दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति 45 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो कर्व से समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता और प्रकृति ज्ञात कीजिए। और स्पष्टतम दूरी कितनी उसकी? 25 सेंटीमीटर। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। आपको दिया है u का मान -25 सेंटीमीटर और v का दिया हुआ है -45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं f का मान पहले। तो फार्मूला लीजिए लेंस का। तो लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो v का मान कितना है? और u का माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब आप बताइए कि इसका एलसीएम कितना लें हम लोग, देख कर बताइए। तो इसका एलसीएम होगा 25 और 45 का 225। 45 पंजे 225 होता है और 25 नमा 225 होता है। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 4/225। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो पहले एफ का मान निकाल लो। तो एफ बराबर होगा 225/4। और जब ये मीटर में चेंज करोगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो हो जाएगा 100 से भाग दोगे तो 2.24 आएगा। इतना मीटर होगा ये। ठीक है, अब क्षमता निकालो लेंस की। तो लेंस की क्षमता होता है 1/f मीटर में। ओके, तो कितना हो जाएगा? 1/2.25/4, यानी 4 ऊपर चला जाएगा। तो 10 हटाने के लिए क्या करें? 100 से गुणा कर दें। तो ये 400/225 भाग दोगे तो ये आएगा 1.78 डायप्टर। ठीक है, तो ये है आपका, इतने डायप्टर का लेंस से लगाना पड़ेगा। यानी ये कौन सा लेंस होगा? तो P का मान अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये हमारा कौन सा लेंस होगा? तब ये हमारा उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, घर से लगा के दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इसे आप लोग घर से सॉल्व करके इसका आंसर मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग ये सारे क्वेश्चन मानव नेत्र से संबंधित है, तो आप इसे अच्छे से लगा लीजिएगा।
क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखकर अच्छे से लेंस फार्मूले का प्रयोग करिएगा और लेंस फार्मूले का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।